हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सप्तर्षि एंड आई एम सीईओ ऑफ इन्वेस्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज हम नई वीडियो के साथ आए हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के एनालिसिस के। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, कल वाली वीडियो नहीं आ पाई क्योंकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, कल मार्केट बंद होने के बाद मैं सो गया था और उठा रात के 12 बजे। अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूं। तो शुरू करते हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के एनालिसिस का। डेली चार्ट खुला हुआ है। अगर हम इस चार्ट से कोई पैटर्न ढूंढना चाहें तो आप कौन सा पैटर्न ढूंढ पाएंगे? आंखों के सामने आप सारे के सारे जो आपने अभी तक के सीख के, कहीं से कोई यूट्यूब चैनल देख के किसी ने आपको बताया हो, जो अपने आप को ट्रेडर बोलता हो, और काफ़ी आपको कहीं ना कहीं से कुछ मिले होंगे जो इंडिकेटर, स्टडीज़, ये सारी चीज़ें लगाते हैं, अभी आप सबको भूल जाइए। अभी मैं आपको सिंपल वे ऑफ ट्रेडिंग बताऊंगा और प्रॉफिट कमाने का तरीका। जितनी चीज़ें आप ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे उतनी प्रॉब्लम आपको समझने में होगी, सारी चीज़ों को अलाइन नहीं कर पाएंगे। बेसिक चीज़ें जो ये सारी चीज़ें आपकी बनती हैं, जो स्टडीज़ होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, ये प्राइस से बनती है। और प्राइस को सबसे बेहतरीन कोई बता सकता है मेरे हिसाब से, तो वो है कैंडल। तो आप मेरी बात को समझिए ध्यान से। अब अगर मैं कहूँ आप इसमें कोई पैटर्न देख पा रहे हैं इस दिन में, इस डेली चार्ट में निफ्टी के, तो आपको शायद ये दिखेगा। ये देखिए, निफ्टी यहाँ एक बार ऊपर जाता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, और अभी यहाँ कहीं रुका हुआ है ये। ठीक है, अगर आपको इतने से भी समझ में आ गया होगा कि निफ्टी को अगर ऊपर की तरफ जाना है तो ये लेवल तोड़ना पड़ेगा, नीचे की तरफ आना है तो ये लेवल तोड़ना पड़ेगा। ये एक एब्रप्ट ड्राइंग मैं कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ कहीं, अगर मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँ तो यहाँ कहीं तोड़ना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ से एक पैटर्न आपको समझ में आ गया। और इस पैटर्न से आप क्या कंक्लूजन विड्रॉ करते हैं? इस पैटर्न से मैं ये कंक्लूजन विड्रॉ करता हूँ कि निफ्टी जो है अभी इस लाइन की तरफ मूव कर रहा है, इस लाइन की तरफ मूव कर रहा है, इस लाइन की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी हो सकता है कि निफ्टी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक, और ये छोटा सा सपोर्ट बना हुआ है ऊपर की तरफ, तो यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाए। लेकिन यहाँ पे इसने तोड़ दिया ये लेवल, इसके नीचे बंद हो गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि नीचे जाएगा। लेकिन अगर कल को मार्केट गैप अप खुल जाता है और इस लाइन के ऊपर खुलता है और इस लाइन के आसपास कहीं अपने आप को सस्टेन कर लेता है, तो निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक जा सकता है, इस लाइन तक। ये सारी बातें हम 15 मिनट के चार्ट को लेके डिस्कस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। पंद्रह मिनट का चार्ट, 15 मिनट के चार्ट में आपको क्लियर है आज मार्केट कहाँ से होती है। आज मार्केट यहाँ 8 तारीख है, ये रही मार्केट। ये यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको बोला था, आपको एक लॉजिक दिया था कि मार्केट जब भी गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तो लोग ऊपर नीचे अपनी प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ जब ये गैप डाउन खुलता है तो ओवर द नाइट जो लोगों ने यहाँ प्रॉफिट कमाया था उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुक करी। वो प्रॉफिट बुक करी तो क्या हुआ, मैं इसे थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, आपको शायद ईजिली दिख जाएगा। फिर उन लोगों ने प्रॉफिट बुक करी, तो प्रॉफिट बुक करने से क्या हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे देखिए इनडिसिसिव सी एक कैंडल बनती है जिसमें सिर्फ टेल है, बॉडी है ही नहीं है। अब दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी कैंडल में 15 मिनट की दूसरी कैंडल में यहाँ पे ये पहली बंद होती है, दूसरी कैंडल यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करती है। यहाँ पे ये क्यों ऊपर गई, अगर आपको मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये देखिए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ कैंडल देखिए और पैटर्न समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे यहीं से ऊपर गई है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो ये देखिए, समझ में आया आपको? यहाँ पे एक बार ये सपोर्ट ली है, फिर यहाँ पे सपोर्ट ली है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7, आज 8वीं बार इस लाइन से सपोर्ट ली है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे बायर्स आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ से बार बार सपोर्ट ले तो इस लेवल पे बायर सेलर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आके बायर्स वेट करते हैं कि हमें कोई सिग्नल मिले जिससे ये हम इसे खरीदें। सिग्नल मिला क्या? सिग्नल मिला? नहीं मिला। एक इंडिसिसिव, कैसे मैं कह रहा हूँ, ये देखिए, ये वाली कैंडल की बॉडी इतनी लंबी थी, जो दूसरी कैंडल की बॉडी बनी वो इतनी ही बड़ी बनी, इस कैंडल के इनसाइड कैंडल बनी। तो हम तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक हमारी जो ओपनिंग कैंडल है इसको क्रॉस न कर दें। अब आप देखिए, अगर आप पूरा दिन वेट करते हैं, पूरा दिन छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5, सिर्फ आप 5 कैंडल्स का वेट करते तो आपको यहाँ देखिए नीचे ये वाली लाइन टूटी। अब ये वाली लाइन टूटी, जब नीचे वाला सपोर्ट टूटा तो ये कैंडल कहाँ तक आई? यहाँ तक आई। अब यहाँ तक आप डिसाइड कैसे करेंगे? अगर ये लेवल टूटता, ये देखिए ये वाली लाइन भी, यहाँ भी 100% कोई ना कोई सपोर्ट या कुछ तो होगा। अगर आप ड्रॉ करें कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको, ये देखा आपने। तो
और वैसे भी आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। ट्रेड क्यों नहीं करना था? अभी भी ये इनसाइड कैंडल है। अब देखिए यहाँ नीचे इस कैंडल की तरफ ये छठी कैंडल में कहीं इसके आसपास आती है, नीचे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन तोड़ नहीं पाती। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा आपको वेट करना है। किस चीज का वेट करना है? कैंडल पूरी बन जाने का। जब तक कैंडल पूरी नहीं बनती है तब तक पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, कुछ आप नहीं निकाल सकते उससे। तो ये देखिए जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड किया होगा उन्हें यहाँ लगा होगा कि ये लेवल टूट गया, लेकिन टूटा नहीं है, यहीं से वापस आ गया। अब आपको ये कैंडल बनने देने का वेट करना था। इसके बाद आप जाते, ये देखिए यहाँ पे इतनी देर में आपको समझ में आ गया कि मार्केट जो है यहाँ से साइडवेज हो चुकी है। इतना आपको जो प्रॉफिट कमाना था आप थोड़ा मोड़ा इसमें कमा सकते थे, अगर प्रॉफिट कमाना हो छोटी कैपिटल से, ज़्यादा रिस्क लेके नहीं। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमिट करना तो आपको कहीं छठवीं साल, ये देखिए जब यहाँ पे नीचे रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद क्या होता है? ग्रीन बनती है। ये जो सेकंड ग्रीन बनती है ये यहां बनती है। थर्ड ग्रीन आपकी इस बड़ी वाली रेड कैंडल के हाफ को क्रॉस कर देती है। याद रखिए ये बड़ी वाली रेड कैंडल जो इसके पीछे एक बड़ी कलर की कैंडल होगी, अगर उसका हाफ क्रॉस कर दे तो आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन पूरी कैपिटल के साथ नहीं, थोड़ी सी। ये मैं आपको और भी जगह प्रूफ कर दूंगा। ये देखिए यहां पे भी यही हुआ, ये वाली ग्रीन कैंडल से ऊपर बन गई, ये देखिए ऊपर जाने लगा, गया ना। तो आपको ये चीजें पैटर्न आपको तब आएगा जब आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, सब सही समझ में आता है। मार्केट जिंदगी है और जिंदगी जी के ही समझ में आती है। ये देखिए फिर जब यहां से ये ग्रीन कैंडल बनती है तो ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये थर्ड कैंडल इसके बॉडी के हाफ को क्रॉस कर जाती है। अब यहां मैं अपनी 50% कैपिटल के साथ घुस जाऊंगा। 50% मैं क्यों बोल रहा हूँ 50% मैं घुसूंगा? तब जब मेरी ओपनिंग कैंडल के ऊपर चली जाएगी। और यहां से यहां तक का मैंने ये टारगेट लिया, यहां तक अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कितना प्रॉफिट बुक करूंगा मैं? उतना प्रॉफिट बुक कर लूंगा कि मैं अपनी कैपिटल न खोऊं। और यहां मैं वेट करता अपनी थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, 10 से 20% कैपिटल रख के यहां वेट करता। अगर ये लेवल टूटता तो मैं दोबारा अपनी कैपिटल लगाऊंगा इसमें। यहां पे वेट किया लेकिन ये लेवल यहां पे स्ट्रेंथ जुटा नहीं पाया। और फिर ये क्या होता है? नीचे की तरफ आ जाता है। नीचे कहां तक आता है? सेम लेवल जिस पे हम बात कर रहे थे, यहां तक। फिर यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो आपको समझ में आ गया आपको ट्रेड कैसे करना है। प्राइस एक्शन को ध्यान में रखिए। प्राइस एक्शन आपको अपनी स्ट्रेटेजी जो, सॉरी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ आज, ये कुछ नया से मैंने एक झुंझुना खरीदा है समझाने के लिए, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही मुझे, बट विद इन 2 और 3 days आई विल मेक श्योर आई विल मास्टर इट। तो आपको प्राइस एक्शन जैसे जैसे निफ्टी की मूवमेंट होगी वैसे वैसे आपको रखना है। कैंडल्स बनेगी वैसे आपको अपनी स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करनी। अब कल की बात कर लेते हैं। कल क्या होगा? सेम। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैं आपसे हमेशा वीडियो कल की जब मैं प्रेडिक्शन करता हूं तो मैं आपसे 3 सिनेरियो पूछता हूं मार्केट कैसे खुल सकती है। आप अपना दिमाग लगाएं और शायद कमेंट डाउन करें कि मार्केट 3 लेवल कैसे खुल। मेरे साथ सीखिए। आप मुझसे पर्सनली जितने क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। बस सीखिए, किसी और के कहने पे ट्रेड मत करिए। लर्न एंड ट्रेड योरसेल्फ, मेक योर मनी। अब आप देखिए कल मार्केट या तो गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी या फिर साइडवेज हो जाएगी। 3 सिनेरियो हो सकते हैं किसी भी मार्केट के खुलने का, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। यही 3 सिनेरियो होते हैं, इससे चौथा सिनेरियो तो हो नहीं सकता है कुछ। तो अगर कल मार्केट, आज देखिए कल मार्केट गैप अप खुलती है तो गैप अप खुलने के बाद हमें पहली कैंडल पे ट्रेड कभी नहीं करना होता है। गैप अप खुलने के बाद हमें समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ पे लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जब पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल बन जाएगी तो उसमें आपको समझ में आएगा कि मार्केट इस पोजीशन, इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या गैप डाउन खुलता है तो इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जब गैप अप खुलेगा तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर हो सकता है निफ्टी यहीं कहीं आसपास सपोर्ट ले ले जहां पे ये आज बंद हुआ है, तो यहाँ पे अगर ऊपर जाना है इसे, तो इसे डेफिनेटली कहीं ना कहीं रुक के और इसे रेजिस्टेंस लेनी पड़ेगी, इसे सपोर्ट जो है, इसे स्ट्रेंथ गेन करनी पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि मार्केट सीधा ऐसे ऐसे ऊपर चली जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। मार्केट हमेशा ऊपर जाना है तो पहले स्ट्रेंथ लेगी, ऊपर जाएगी, स्ट्रेंथ लेगी, ऊपर जाएगी। समझ में आपको। और अगर नीचे आना है, नीचे गिरने में देखिए मैंने आपको बार बार बोला है कि डिस्ट्रक्शन हमेशा तेज होता है, तो नीचे आ सकती है ऐसे, लेकिन ऊपर नहीं जाएगी। अगर इसे ऊपर जाना है तो इसे यहाँ कहीं स्ट्रेंथ लेनी पड़ेगी।
स्ट्रेंथ जुटानी पड़ेगी। अगर मार्केट साइडवेज खुलती है, साइडवेज खुलने का मतलब है कि मार्केट एक जोन में ट्रेड करेगा, आप समझिए इस जोन में मार्केट दिन भर ट्रेड करेगा कल, अगर हो सकता है, अगर साइडवेज का मतलब ये होता है। और इसमें मूवमेंट तभी आएगी जब ये दोनों लाइन, या तो ये ऊपर वाली या तो ये नीचे वाली लाइन को तोड़े, तभी इसमें मूवमेंट आ सकती है। अगर मार्केट साइडवेज होती है तो हमें पेशेंटली वेट करना है। जो अच्छे ट्रेडर हैं, जो मास्टर ट्रेडर हैं, उन्हें क्या करना है, इस लेवल के बीच अपना प्रॉफिट, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहना है। लेकिन जो नहीं है वो अब वेट करें, मार्केट जो भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़े, फिर आप ट्रेड में आ जाइए। अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन खुलने पे भी सेम होगा, लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा सा ऊपर आएगी, लेकिन हो सकता है गैप डाउन खुलने के बाद ये नीचे यहाँ तक के लेवल को छू दे। और अगर ये वाला लेवल टूटता है तो आपको अगला लेवल यहाँ कहीं मिल रहा है, ये देखिए इसके नीचे अगला सपोर्ट यहाँ कहीं है, जो आपका जा रहा है करीब 22,300, जो आपका जा रहा है करीब, हाँ ये इसके आसपास जा रहा है, 120 से 160 के बीच में, यानी 150-140 के आसपास जा रहा है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ नोट करने हैं निफ्टी में। ऊपर की तरफ आपका पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 22,373, 373। नीचे की अगला पहला ये हो गया, ये सीखना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया 22,450, ये देख रहे हैं आप, ये आदमी की नाक बन गई मुझसे, 22,450। अब आप इसे समझ लीजिएगा, वो इसे मैं हटा दे रहा हूँ, 22,450। नीचे की तरफ आपके इंपॉर्टेंट लेवल है 22,260 और 22,200, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आपको इनका ध्यान रखना है। वैसे इन लेवल को आप छोड़िए, मैंने आपको इतना बेहतरीन समझाया कि आप इस लाइन को देख के ही ट्रेड कर सकते हैं। आप अपने आप ड्रॉ करिए अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्यों किसी का सुनना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। मैंने आपको बता ही दिया है कैसे सीखना है, क्या करना है, क्या लॉजिक होता है, और आपको बताइए काम क्यों करती है, क्योंकि हर ट्रेडर यही देख रहा है। कोई ऐसा ट्रेडर होगा क्या जो बिना कैंडल स्टिक देखे ट्रेड कर रहा है? कभी नहीं, कभी भी नहीं होगा। हर ट्रेडर यही देख रहा है, हर ट्रेडर एक एक कैंडल समझ रहा है, हर एक एक सपोर्ट समझ रहा है, इस वजह से ये सारे पैटर्न्स काम करते हैं। अब मैं आपकी बात करता हूँ, अब हम बात करेंगे निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक का भी कथा कछु एक ही है कई। निफ्टी बैंक कहता है नीचे गैप डाउन खुलता है, थोड़ी सी कथा अलग है इनकी, क्योंकि निफ्टी जो है यहाँ से ऊपर जा रहा था, निफ्टी बैंक यहाँ खुलता है गैप डाउन और फिर एक नीचे की तरफ, यानी ये बहुत बियरिश मोड में है निफ्टी बैंक, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। और सेम चीज़ें आप करिए, सेम चीज़ें कैसे करेंगे आप देखिए, सपोर्ट कहाँ लिया है, ये देखिए, सीखा आपने, इस लाइन को नहीं तोड़ पाया, कहाँ तक जा सकता है, एक बार में आपको बताना पड़ेगा नीचे की चीज़ें देख के। देखा आपने कितना ईजी है, बस चीज़ें समझिए आप किसी को। और अगर मैं कहूँ आपको निफ्टी ऐसा पैटर्न इसमें बनाना हो तो ये देखिए, इसमें एक अलग पैटर्न बन रहा है ट्रेंड वाला, एक ये देखिए यहां तक आए, यहीं रुका है, क्या पता ही यहां से फिर लौट जाए। तो टाइम मार्केट है, हमें वेट तो करना पड़ेगा। आइए 15 मिनट का हम कैंडल देख के समझते हैं कि क्या हो सकता है। ये है 15 मिनट कैंडल, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। 15 मिनट में क्या हुआ है, किस्सा क्या था इसका, नीचे की तरफ खुलता है, यहाँ कहीं ये मैंने आपको बोला जब भी नीचे खुलेगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा, क्या ये ऊपर गया? हाँ ऊपर गया, ये देखिए ग्रीन कैंडल अगली बनी। हम यहाँ ट्रेड करते नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें यहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं मिला। तीसरी कैंडल क्या हुई, फिर रेड बन गई। अब हम और कंफ्यूज हो गए, डिसीजन नहीं बना पा रहे, मार्केट एक हरी बना रही है, एक लाल बना रही है। अब हम क्या करेंगे, वेट। मार्केट में सबसे बड़ा जो आपको रिवॉर्डिंग चीज मिल देगा ना, वो होगा आपका पेशेंस। कुछ भी कोई कहे, कोई कितना भी बोले आपसे, आपकी अपनी स्ट्रेटजी जब तक नहीं डेवलप होगी, किसी और कहने पे आप ट्रेड नहीं कर सकते। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब आप देखिए, लोग आपको डिमोटिवेट भी करेंगे, करने दीजिए, बट आप चार्ट्स देखिए, चार्ट से दोस्ती करिए, अपनी कहानी बनाइए चार्ट्स के थ्रू। ये देखिए, अब मैं आपको वेट करने क्यों बोला, क्योंकि निफ्टी के बारे में जब मैं समझा था तो मैं बोला कि ये कैंडल के अंदर ही है, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। कब करेंगे, ये देखिए, इस लेवल को तोड़िए, इस लेवल को इस कैंडल को तोड़ती है, ये चौथी पांचवी कैंडल, और तोड़ने के बाद यहीं पे ये देखिए यहां तक ले लेती है। अब आपसे एक बात और मैं बोलता हूं कि कैंडल जब तक पूरी न बन जाए तब तक आपको कुछ नहीं करना है।
तो ये ट्रेड बहुतों से मिस हुई होगी, और मिस हुई तो अच्छा हुआ। क्यों हुआ अच्छा? आपसे क्यों मैं बोलता हूँ कि जब तक बन जाए तब तक वेट करिएगा। ये कैंडल बन गई, अब हमें दूसरी कैंडल का वेट करना था। क्या होता है, क्यों करना था? अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करूँ और आपको दिखाऊं तो 110% यहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। ये देखिए, दिखा आपको? सारी चीज़ें लिंक्ड हैं, सारी हिस्ट्री, मार्केट में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो आपको यहाँ ट्रेड क्यों नहीं करना था? ये सारी चीज़ें आपको लाइन पहले ही बना लेनी है, ट्रेड होने शुरू होने से पहले। यहाँ से देखिए, अब आपके पास दो था, अगर ये लाइन टूटती तो ये नीचे आती। नीचे कहाँ तक जाती? नीचे यहाँ तक जा सकती थी, कहीं इस लेवल तक। ठीक है, तो आपको करीब 100-150 पॉइंट की मिल जाती मूवमेंट, लेकिन आप नहीं टूटी। अब इस पे ये जो इसका सपोर्ट था, इस पे सपोर्ट लेती है, और यहाँ कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट जब इसके हाफ को, इसको हटा देता हूँ मैं भी, जब इस कैंडल के हाफ को क्रॉस कर गई यहाँ पे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट जो है अब ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कहाँ तक लेते? क्योंकि ये देखिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे भी इसके पास था, ये देखिए इस लेवल पे। तो हमें यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट मिल सकती थी साइडवेज, अगर हम समझते। लेकिन हमें अगर ये दो लाइन बनाए रहेंगे तभी हमें ये लेवल समझ में आएगा, वरना हम इंतजार करेंगे और हम अपना प्रॉफिट खो देंगे। यहाँ तक की गया। अब यहाँ जाने के बाद फिर से टैप करके नीचे आता है, उस लाइन को छू के। नीचे कहाँ तक आता है आप देखिए, कहीं ना कहीं इस लाइन की रेंज में आता है। ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो साइकोलॉजिकल चल रही है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हमेशा एक ही एकदम पिन पॉइंट लाइन को छुए तभी। नहीं, कभी ऐसा नहीं होता है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल हैं। अब देखिए यहाँ से ये स्ट्रेंथ जुटाया 4-5 कैंडल में, स्ट्रेंथ जुटाने के बाद फिर यहाँ मार्केट बंद होता है, एक कैंडल ऊपर हरी बना के। लेकिन ये इस वाले लेवल को, न इस वाले लेवल को तोड़ पाता है, न इस वाले लेवल को तोड़ पाता है। अब कल की बात करते हैं। कल मैं फिर से आपसे वही सवाल पूछूंगा, मैं हर वीडियो में आपसे ये सवाल पूछूंगा जब तक आपको ये रट नहीं जाएगा। मार्केट कल कैसे खुल सकता है? 3 सिनेरियो क्या क्या है? पहला सिनेरियो है मार्केट कैसे खुलेगा? गैप अप। दूसरा सिनेरियो क्या है? मैं बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, मेरी आप व्यथा समझिए कि मैं इसे बना रहा हूँ, लेकिन ये बन पता नहीं क्या रहा है, गैप डाउन। तीसरा क्या है? साइडवेज। 3 ही लेवल होते हैं। अब कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? एक तो पहले हमें सुबह सुबह क्या करना है, अपनी ये लाइंस बना लेनी है। जैसे एक ये लाइन हो गई, ठीक है, एक ये लाइन हो गई, ठीक है। ऊपर की तरफ हमारी आपको कहीं दिख रही है क्या? बिल्कुल सही, ये लाइन हो गई, ठीक है। अब आपको ये लाइंस बन गई। अगर मार्केट इसका गैप अप खुलता है यहाँ तक, इसके ऊपर मार्केट जाता है, तो हमें वेट करना है। इसके पहला गैप अप खुला तो हमें तो वेट डेफिनेटली करना है, क्योंकि लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ी नीचे आएगी, हो सकता है मार्केट ऊपर खुले, फिर इस लाइन के आसपास कहीं, इस लाइन के आसपास कहीं पे वो अपना स्ट्रेंथ गेन करे, स्ट्रेंथ गेन करने के बाद फिर ऊपर जाए, ऐसा हो सकता है। और दूसरी हमें अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ गेन करनी है, गेन करती है, तो हमें देखना है कि या तो इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाए, किस लेवल को, इस लेवल को, या तो नीचे की तरफ तोड़ दे, तो हम नीचे की तरफ ट्रेड ले लें। लेकिन हमें वेट करना ही करना है, क्योंकि आप हमेशा पैसा, हर कैंडल पैसा नहीं बना सकते हैं, और अपॉर्चुनिटी लास्ट नहीं है, अपॉर्चुनिटी हमेशा आएगी। तो आप देखिए, अगर गैप अप खुलता है तो हमें वेट करना है, मार्केट ऊपर खुल के नीचे आएगा एक बार, फिर कहीं पे स्ट्रेंथ लेगा तो ही ऊपर जाएगा। बिना स्ट्रेंथ लिए ऊपर नहीं जा सकता है। बिना स्ट्रेंथ के कैसे ऊपर जाएगा? आप सोचिए, जब उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो कैसे जाएगा? अगर मार्केट ऊपर खुल के और नीचे लगातार 4-5 कैंडल नीचे इस लाइन को तोड़ता है, फिर यहाँ इस लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ आता है, तो हम नीचे की तरफ अपना मूव बना लेंगे, नीचे की तरफ मूड बना लेंगे और नीचे की तरफ ट्रेड करेंगे। मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलने से सेम हमें वेट करना है 2-3 कैंडल का, हमें समझ में आएगा कि मार्केट जाना किधर चाह रहा है। अगर इस लाइन के आसपास कहीं स्ट्रेंथ लेता है तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस लाइन को तोड़ता है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेड ले सकते हैं। नीचे की तरफ तोड़ता है तो भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक की ट्रेड ले सकते हैं। आप समझ गए होंगे। अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ देता है, नीचे इस लाइन के नीचे खुलता है, और अगला अगर हम देखें तो अगला हमें यहाँ दिख रहा है कहीं, मेरे पास तो चार्ट इससे पहले का नहीं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर नीचे कहीं दिखता है तो वो लेवल बना लीजिएगा, और नीचे की तरफ टूटने के बाद अगर वो नेक्स्ट इमीडिएट लेवल तोड़ता है तो हम बियरिश मोड में आ लेंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और प्रॉफिट हमें अपनी कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में बुक करना है, जितनी हम लगाएंगे। हमें लालच नहीं करना है। हम एक दिन में 1 करोड़ नहीं बना सकते। बहुत यूट्यूबर्स हैं, मैंने देखा, मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि आते हैं, मैंने इतना बनाया, फिर 6 महीने बाद उनकी वीडियो गायब हो जाती है। धीरे धीरे पैसा बनाते जाइए, धीरे धीरे पैसा जुड़ाते जाइए। आप यकीन मानिए बहुत बेहतरीन ट्रेडर हो जाएंगे। एक्सपीरियंस बनाता है सबको।
अगर साइडवेज होती है तो साइडवेज हमें छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने पड़ेंगे, और अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो शायद 1-2 दिन इसे साइडवेज होना ही पड़ेगा, तभी ऊपर जाएगी, तभी स्ट्रेंथ आएगी, वरना नहीं आएगी। और अगर साइडवेज नहीं होती है तो फिर मार्केट हमें निफ्टी बैंक, वैसे भी मैंने आपको डेली में दिखाया था कि बियरिश मोड पे है, तो अगर साइडवेज नहीं होती है तो नीचे आपको एक अच्छा खासा पॉइंट मिल सकता है, अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है, और लंबा आप अगर देखें यहाँ के बाद सीधा यहाँ पे ही है, आपको एक लंबी मूवमेंट नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। तो आप तैयार रहें, मार्केट में बैठें और समझे चीज़ों को। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है हमारे? इंपॉर्टेंट लेवल हमारे हैं 48,200, 48,400, वैसे तो मैं आपको एक्सपीरियंस से पिछली वीडियो में बताया था कि निफ्टी बैंक जो है उसका हर 100 पॉइंट एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। नीचे आएंगे तो आपके पास 48,000 का लेवल है। सॉरी, आप में से अगर कोई ये एक्सपी का पेन टैबलेट यूज़ करता है तो प्लीज़ मुझे बताएं इसको मैं कैसे करूं सेटिंग। फ़िलहाल मैं वीडियोस देख के इसे सही कर लूँगा, करवा दूँगा बोल के। 47,850 ये देख रहे हैं, 47,850। आपको ये चीज़ें, ये लेवल नोट करने और आप अपना लेवल बनाइए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी चीज़ों को ध्यान दें। आपको मैंने सारे के सारे लॉजिक बता दिए, ये सारे लॉजिक आपको मैं समझा रहा हूँ, और मैं हर रोज़ समझाऊँगा। मैं हर रोज़ आपको मार्केट के पीछे की साइकोलॉजी बताऊँगा। आप मेरे साथ बने रहें, और ज़्यादा पैसा कमाना है तो कंसिस्टेंट पैसा कमाना पड़ेगा। एक दिन में कोई राजा नहीं बनेगा, और जो बना है यकीन मानिए वैल्यू नहीं है उसके पास। वो अगर आपके पास एक दिन में, कल मान लीजिए आप 1 लाख रुपए लगाते हैं और आपके पास आ जाए 1 करोड़ रुपए, तो आपके पास क्या होगा? आप अगली बार अपना 1 करोड़ रुपए पूरा का पूरा रिस्क लगाएंगे 10 करोड़ बनाने के लिए लगाएंगे ना, क्योंकि आपके तो एक्सपीरियंस ही वही है। तो आप छोटा छोटा पैसा बनाते जाइए, कैपिटल जोड़ते जाइए, और मार्केट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि आपका कैपिटल को अपना नुकसान, कैपिटल लॉस नहीं करना है। रूल यही है। There are only 2 rules of the market. First, never lose your capital. Second, never forget rule number 1. तो ये था निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कल की। तो आप ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट मैंने आपको बताया, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके, वो पॉइंट्स जो मैंने आपको भी पीछे वीडियो में बताया वो ध्यान देके अपने आप को उसी पॉइंट्स के बीच एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करते रहे, छोटा छोटा प्रॉफिट अर्न करते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, और लोगों से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।